कभी कभी सबसे ज्यादा चुभने वाली बात ये नहीं होती कि नुकसान हो रहा है, बल्कि ये होती है कि सब कुछ जानने के बाद भी नुकसान हो रहा है। चार्ट देखना आता है, सेटअप बनाना आता है, इंडिकेटर समझ में आते हैं, कैंडल क्या बोल रही है ये भी समझ आता है। फिर भी जब दिन के आखिर में स्क्रीन बंद होती है तो अकाउंट का नंबर वही रहता है या उससे भी नीचे चला जाता है। यहीं से दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, अगर सब पता है तो गलत कहाँ हो रहा है। धीरे धीरे ये एहसास होता है कि सीखने में कभी कमी नहीं रही। वीडियो देखे गए, नोट्स बनाए गए, स्क्रीनशॉट सेव किए गए, अलग अलग तरह के सेटअप तैयार किए गए, कभी ब्रेकआउट, कभी रिवर्सल, कभी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कभी ट्रेंड लाइन। चार्ट भरा हुआ है लाइनों से, जोन से, मार्किंग से। बाहर से देखने पर लगता है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन अंदर से कुछ भी कंट्रोल में नहीं होता। असल दिक्कत यहाँ से शुरू होती है कि सीखना आसान था, लेकिन खुद पर काम करना मुश्किल लगा। चार्ट बदलना आसान लगा, लेकिन आदतें बदलना मुश्किल लगा। हर बार लगा कि अगला सेटअप काम कर जाएगा, अगली एंट्री पर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं पूछा कि हर बार वही गलती क्यों दोहराई जा रही है। रिस्क की बात सब करते हैं, लेकिन रिस्क समझना बहुत कम लोग सीखते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि एंट्री लेने से पहले ये साफ नहीं था कि अगर गलत हुआ तो कितना जाएगा। बस ये सोचा गया कि मार्केट तो सही लग रहा है, कुछ नहीं होगा, और जब गलत हुआ तब समझ आया कि रिस्क पहले तय ही नहीं किया गया था। नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि मार्केट खराब थी, नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि तैयारी अधूरी थी। कई बार एंट्री सही नहीं होती, टाइम गलत होता है, सेशन वो नहीं होता जिसमें मूवमेंट साफ हो। कभी ऐसे समय पर ट्रेड लिया जाता है जब मार्केट सुस्त होती है, कभी ऐसे समय पर ट्रेड लिया जाता है जब मार्केट सुस्त होती है, कभी तब जब वोलेटिलिटी बेकाबू होती है। ऊपर से ये उम्मीद कि मार्केट वैसा ही चले जैसा दिमाग में प्लान किया गया है, लेकिन मार्केट किसी की उम्मीद नहीं सुनती। न्यूज के समय की एंट्री एक अलग कहानी है। बाहर से लगता है कि न्यूज पर तो पैसा बनता है। किसी ने कहा था कि न्यूज पर बहुत बड़ा मूव आता है, किसी की स्क्रीन पर प्रॉफिट दिखा था, वही देखकर बिना सोचे समझे एंट्री ले ली जाती है। ये नहीं समझा जाता कि न्यूज के पीछे का साइकोलॉजी क्या है, लिक्विडिटी कैसे काम करती है, और क्यों ज्यादातर लोग वहीं फंसते हैं जहां उन्हें जल्दी मुनाफा दिखता है। फिर आता है वो पल जब मार्केट बहुत दूर जा चुकी होती है। चार्ट देखकर लगता है, अरे यार इतना चल गया, अभी तो और जाएगा। यही वो जगह है जहां फोमो पैदा होता है, प्लान पीछे छूट जाता है, लेवल मायने नहीं रखते, बस डर होता है कि कहीं ये मौका हाथ से ना निकल जाए। और यहीं पर एंट्री ली जाती है, बिना सोचे, बिना स्ट्रक्चर के। ओवर ट्रेडिंग भी धीरे धीरे आदत बन जाती है। एक ट्रेड गया, दूसरा लिया, दूसरा गया, तीसरा लिया। ऐसा नहीं कि मौके बहुत अच्छे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि अब तो रिकवर करना ही है। हर अगला ट्रेड पिछले नुकसान का जवाब बन जाता है, लेकिन मार्केट किसी का जवाब नहीं देती। जितना ज्यादा दबाव में ट्रेड लिया जाता है, उतना ही कंट्रोल हाथ से निकलता जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि किसी और को देखकर भरोसा बन जाता है। किसी ने कहा कि यहाँ एंट्री है, किसी ने दिखाया कि उसने यहाँ प्रॉफिट बनाया। ये नहीं देखा जाता कि वो किस रिस्क पर ट्रेड कर रहा है, उसका कैपिटल क्या है, उसका माइंडसेट क्या है। बस ये देखा जाता है कि सामने वाला जीत रहा है और खुद को पीछे महसूस किया जाता है। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, खुद के प्रोसेस को छोड़ देना। जो चीज खुद के लिए बनी थी वो किसी और की कहानी सुनकर टूट जाती है, और जब प्रोसेस टूटता है तब रिजल्ट भी बिखर जाते हैं। एक बात बहुत साफ है, सीखने में कमी नहीं होती, कमी होती है कंसिस्टेंसी में, कमी होती है डिसिप्लिन में, कमी होती है उस ईमानदारी में जहां ये स्वीकार किया जाए कि समस्या बाहर नहीं, अंदर है। चार्ट हर दिन नया नहीं होता, लेकिन दिमाग हर दिन अलग हालत में होता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगली स्ट्रेटेजी समाधान होगी, अगला इंडिकेटर गेम बदल देगा, लेकिन असलियत ये है कि जब तक अंदर की गड़बड़ी ठीक नहीं होती, बाहर कुछ भी बदलने से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पार्ट 1 समाप्त होता है। अगर तुम चाहो तो मैं पार्ट 2 में इसे और गहरा ले जाऊंगा, जहां माइंडसेट, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशंस और वो बातें आएंगी जो ज्यादातर लोग जानकर भी इग्नोर करते हैं।